हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारी धार्मिक आस्था। आज हम बात करेंगे शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह क्यों होता है। जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इस पूजन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। आइए जानते हैं। तुलसी विवाह। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। आपको बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों होता है? इसके बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। तुलसी विवाह कथा 1। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जालंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जालंधर के साथ सती हो गईं, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा 2। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। तुलसी विवाह की कथा 3। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।